फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जेनेट यूनिक टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन की खंडियाँ। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। तो चलिए इसे बनाने का तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल लिया। बॉल में मैंने 1 मीडियम साइज प्याज जिसे मैंने चॉप कर लिया था वो डाल लिया है। उसके बाद आधी प्याली दही डाली है। अब यहाँ 4 से 5 हरी मिर्ची लेके ये भी चॉप कर ली, ये डाल लेती हूँ। साथ ही इसके यहाँ मैंने अपने घर के गार्डन से ये फ्रेंड्स पत्ते लिए हैं। ये पकौड़ा बेल के पत्ते हैं 9-10 लेके, ये भी मैंने इनकी भी कटिंग कर ली है, ये डाल लूंगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पालक भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालना है धनिया, और अब इसमें डाल लूंगी 1 प्याली बेसन। साथ ही इसकी 2 गिलास पानी की डाल देती हूँ। तो बस पानी डालने के बाद इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से जो तमाम गुठलियां सी प्रेस कर लें, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लें, यहाँ तक कि एक प्यारा सा बैटर फॉर्म में जब तक आ जाता है तब तक इसे मिक्स करते रहें। अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले, नमक, जीरा, अजवाइन, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम चीजें मैंने 1 टीस्पून डाली हैं। सिर्फ मैंने अजवाइन 1/2 टीस्पून डाली है। और यहां मैं डालूंगी अब इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसमें 1 टेबलस्पून जो है घी का डाल लेना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप मेरी तरह यहाँ कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। कुकिंग ऑयल डालने से अंदर से बहुत सॉफ्ट सी खंडियां बनेंगी। तो ये बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसे कुक कर लेना है। कढ़ाई में मैंने सारी का सारा जो बैटर था ये सारा डाल दिया इसमें। अब बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करना है। तो जैसे जैसे ये बैटर पकता जाएगा वैसे वैसे गाढ़ा होता जाएगा और चिपकना शुरू हो जाएगा। तो हमने इसे चिपकने से बचाना है कि बर्तन को चिपके नहीं, जले नहीं, और चम्मच को चलाते रहना है। इसे पकाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जब पहली बात ये कि हमने इसको जो कच्चापन है बेसन का वो ख़त्म करना है, और दूसरी बात ये कि हमने इसको शेप देनी है, इसको जमाना है, इसकी खंडियाँ जो बनानी है हमने। तो जितनी अच्छी तरीके से पकेगा उतनी अच्छी तरीके से इसकी कटिंग होगी। तो अच्छी तरह से इसकी भुनाई यहाँ कर ले। तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक ये एक डो फॉर्म में आ जाए। ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। इस तरह से ये डो फॉर्म में आ जाए तो यहाँ से प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट को मैंने पहले ग्रीस कर लिया था, पूरा बेसन जो फैला दिया है मैंने। अब इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेते हैं। आप चाहें तो 5-10 मिनट इसे फ्रीजर में भी रख सकते हैं अच्छी तरह से। जब तक ठंडा हो जाता है तब तक यहाँ हम अपनी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए 1 मीडियम साइज मैंने प्याज लिया है, ये भी चॉप कर लिया मैंने। और अब इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल का डाल लेती हूँ। अब इसे लाइट गोल्डन करना है। तो फ्रेंड्स, तब तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। तो फ्रेंड्स, कभी कभी जब आप सब्जियां खा के थक गए हो या आपका दिल करे कुछ अच्छा, कोई डिफरेंट हो जो बहुत एक्सपेंसिव भी ना हो, जल्दी जल्दी से तैयार हो जाए, तो उस टाइम आप ये रेसिपी बनाएं। बहुत ही मज़े की बनती है। इसे ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। तो प्याज यहाँ गोल्डन हो चुके हैं। अब इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 3 से 4 हरी मिर्ची जो कि मैंने चॉप कर ली हैं। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा भूनने के बाद 4 टमाटर जो मैंने ग्राइंड करके पेस्ट बना ली है ये डाल देती हूँ। अब इसमें डालने हैं सूखे मसाले। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून डाला है नमक। नमक आप चेक करने के बाद अगर आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो आप बाद में और भी डाल सकते हैं। तो मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है।
तो अब यहाँ डालेंगे हम आधी प्याली दही की। जब भी आप ग्रेवी बनाते हैं तो उसमें दही का इस्तेमाल लाजमी होता है, क्योंकि दही जो है ग्रेवी को बहुत ही एक अच्छा गाढ़ा गाढ़ा सा लुक आता है ग्रेवी का, और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दही बहुत ज़रूरी है। तो दही का कच्चापन ख़त्म करना है। इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करके भुनाई कर लेनी है इसकी। इस तरह से भुन जाए मसाला अच्छी तरह तो इसमें पानी डाल देना है। 1 गिलास मैंने पानी का डाला है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। पानी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। तो टोटल मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी के डाल ली हैं। अब वेट करते हैं जब तक ये इसमें बॉयल ना आ जाए। जब तक पानी का बॉयल आ रहा है तो यहाँ बेसन जो है ठंडा हो चुका है और इसकी कटिंग कर लेते हैं। मैंने इसे स्क्वायर शेप दी है। आप चाहे जो त्रिकोण या कोई और शेप देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। तो बस ये पीसेस तैयार है। अब इन्हें फ्राई करना है। डीप फ्राई नहीं करना, इन्हें शैलो फ्राई करना है। तो थोड़ा सा ऑयल डाल लेने के बाद मैं इन्हें फ्राई कर लूँगी। फ्राई मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने इसमें प्याज डाले हैं, तो प्याज़ों की वजह से ये बिखर सकती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, टूट सकती हैं। तो फ्राई करने से थोड़ी सी ऑयल की कोटिंग हो जाएगी तो ये टूटेंगी नहीं। तमाम खंडियाँ फ्राई कर ली हैं मैंने और यहाँ पानी को भी बॉयल आ गया है। अब इसमें तमाम खंडियाँ जो हैं वो ऐड कर दूँगी। खंडियाँ डाल ली हैं। अब इसे 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे हमने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत हल्का सा हमने इसको मिक्सिंग करनी है। चम्मच बहुत ज़ोर से नहीं चलाना, ये टूट जाएंगी। मीडियम से फ्लेम पे पकते हुए इसे 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें धनिया और साबित हरी मिर्ची डाल देती हूँ। तो इसे बिल्कुल दम वाले चूल्हे पे जिस तरह हम दम देते हैं इस तरह 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे खंडियों का फाइनल लुक। बहुत ही मज़े की बनती हैं। बिल्कुल ये देखें जैसे कोरमा होता है इस तरह की। ये बहुत ही अच्छी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी वीडियो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।